एक शांत से गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थीं। गांव के सभी लोग उन्हें गौरी दादी के नाम से जानते थे। गौरी दादी बहुत दयालु थीं। जो भी उनके घर आता वो उसे पानी, खाना और प्यार जरूर देती थीं। लेकिन उस गांव के पास एक घना जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक जादुई चुड़ैल रहती है। वो कभी किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन रात में उसकी हंसी जंगल में गूंजती थी। गांव के लोग उस जंगल के पास भी जाने से डरते थे। एक दिन गांव में बहुत बड़ी समस्या आ गई। गांव के कुएं का पानी अचानक सूख गया। लोग बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वही पानी पूरे गांव के लिए था। गांव के बुजुर्ग बोले, ये जरूर जंगल की चुड़ैल का जादू है। सभी लोग डर गए। कोई भी जंगल में जाकर चुड़ैल से बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तब गौरी दादी आगे आईं। दादी बोली, अगर हम डरते ही रहेंगे तो समस्या कभी हल नहीं होगी। मैं जंगल जाऊंगी। गांव वाले बोले, दादी मत जाइए, चुड़ैल बहुत खतरनाक है। लेकिन दादी मुस्कुराईं और अपनी लकड़ी की छड़ी लेकर जंगल की तरफ चल पड़ी। रात होने लगी थी। जंगल में ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों की आवाज डरावनी लग रही थी। अचानक आसमान में बिजली चमकी और एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। कौन आया है मेरे जंगल में? दादी ने हिम्मत से कहा। मैं हूँ, इस गांव की गौरी दादी। तभी अचानक धुएं के बीच एक जादुई चुड़ैल दिखाई दी। उसके लंबे बाल थे, हाथ में चमकती हुई जादुई छड़ी थी और उसकी आंखें नीली रोशनी की तरह चमक रही थी। चुड़ैल ने गुस्से से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? दादी शांत आवाज में बोली, हमारे गांव का पानी सूख गया है, लोग बहुत परेशान हैं। अगर ये तुम्हारा जादू है तो कृपया उसे वापस ले लो। चुड़ैल कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा, हाँ, ये मेरा जादू है। दादी हैरान होकर बोली, लेकिन क्यों? चुड़ैल बोली, तुम्हारे गांव के लोग जंगल के पेड़ काट रहे थे। उन्होंने जंगल की कद्र नहीं की, इसलिए मैंने उन्हें सबक सिखाने के लिए पानी रोक दिया। दादी ने धीरे से कहा, अगर उन्होंने गलती की है तो मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि अब गांव के लोग जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चुड़ैल ने दादी की आंखों में देखा। उसे दादी की सच्चाई महसूस हुई। फिर चुड़ैल मुस्कुराई और अपनी जादुई छड़ी आसमान की ओर उठाई। ठीक है, अगर तुम्हारा वादा सच है तो मैं पानी वापस दे देती हूँ। उसने एक मंत्र पढ़ा और अचानक आसमान में तेज रोशनी फैल गई। उसी समय गांव का सूखा कुआं फिर से पानी से भरने लगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। अगली सुबह जब दादी वापस गांव पहुंची तो सब लोग उनका धन्यवाद करने लगे। दादी ने सबको समझाया, जंगल हमारी जिंदगी का हिस्सा है। अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति भी हमारी मदद करेगी। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने जंगल की रक्षा करना शुरू कर दिया और कहते हैं उसके बाद उस जंगल की जादुई चुड़ैल कभी किसी को डराने नहीं आई, क्योंकि उसे पता था कि अब उस गांव में गौरी दादी जैसी समझदार इंसान रहती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद एक रात गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय तेज हवा चलती, पेड़ों की डालियां टूटने की आवाज आती और लोगों को दूर जंगल से चमकती हुई रोशनी दिखाई देती। गांव वाले फिर डर गए। सुबह सब लोग गौरी दादी के पास पहुंचे और बोले, दादी, लगता है चुड़ैल फिर से नाराज हो गई है। दादी ने थोड़ी देर सोचा और बोली, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। जरूर कोई और वजह होगी। उस रात दादी फिर अपनी लकड़ी की छड़ी लेकर जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल के अंदर पहुंचते ही उन्हें वही नीली रोशनी दिखाई दी। थोड़ी दूर पर जादुई चुड़ैल खड़ी थी, लेकिन इस बार वो गुस्से में नहीं बल्कि चिंतित लग रही थी। दादी ने पूछा, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? चुड़ैल बोली, जंगल में एक बड़ा खतरा आने वाला है। कुछ लोग बाहर से आए हैं और वे पूरे जंगल को काटकर यहाँ बड़ा शहर बनाना चाहते हैं। दादी चौंक गईं। चुड़ैल बोली, अगर जंगल खत्म हो गया तो न पेड़ रहेंगे, न जानवर, न पानी। दादी ने तुरंत कहा, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अगले दिन दादी ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और सबको सच्चाई बताई। गांव के लोग एकजुट हो गए। उन्होंने जंगल की रक्षा करने का फैसला किया। जब बाहर से आए लोग पेड़ काटने आए तो पूरे गांव ने मिलकर उन्हें रोक दिया। आखिरकार वे लोग हार मानकर वापस चले गए। उस रात जंगल में हल्की हवा चल रही थी।
चुड़ैल दूर से सब देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। दादी ने आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा, अब ये जंगल हमेशा सुरक्षित रहेगा। और उस दिन के बाद से जंगल, गांव और जादुई चुड़ैल तीनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें कहानी किंग वर्ल्ड के साथ। फिर मिलेंगे एक नई और शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।